तो आज है मैराथन डे एंड अभी बज रहे सुबह के 4:30। काफ़ी लेट हो रहा है एंड मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। सो आई विल मीट यू गाइज ड्यूरिंग द मैराथन। ऑल्सो जो कॉन्फिडेंस में मैंने रात के 2 बजे अलार्म लगाया है 4 बजे का। तो थोड़ा पार्किंग का इशू रहता है यहाँ पे, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ एंड मैं फर्स्ट टाइम अपना कार ला रहा हूँ फॉर एनी मैराथन। इसके पहले मैंने कभी अपनी कार नहीं लाई है, मैं ऊबर से ही जाता था क्योंकि मुझे पता है पार्किंग का प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे। मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है एंड आई गेस कल से और भी ख़राब हो गई है। थोड़ा वीकनेस भी फील हो रहा है बट आई विल मैनेज इट। सो फॉर दोज हु डोंट नो, मैंने 21 किलोमीटर्स का रजिस्ट्रेशन किया था बट बाद में पता चला कि 21 किलोमीटर्स पे 2.5 आवर्स का टाइम लिमिट है। सो इसीलिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन 10 किलोमीटर्स में चेंज किया बट मेडल मुझे 21 किलोमीटर्स का ही मिलेगा क्योंकि मेरे बिप पे 21 किलोमीटर्स लिखा है। तो इसीलिए मैं ऑफिशियली 10 किलोमीटर्स भागने वाला हूँ बट बाद में मैं अनऑफिशियली 21 किलोमीटर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। सो मिस्टेक दैट आई डिड वाइल रनिंग वॉज कि मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत ही इंक्लाइन स्लोप पूरा जॉब किया इवन दो मैं थक गया था एंड वो होने के बाद में मेरे शिन्स में काफ़ी पेन हो रहा था जैसे कि शायद वो टूट ही जाए एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर मैं अगले 2 किलोमीटर पूरा वॉक किया एंड इसके वजह से मेरे टाइम में काफ़ी डिफरेंस आ गया था। आफ्टर 3 किलोमीटर्स पेन तो कम नहीं हुआ बट स्टिल मैंने लाइट जॉगिंग की। बट एनीवेज आई विल मीट यू आफ्टर द मैराथन कंप्लीट्स। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस आई वुड लव टू रीड दोज इन द कमेंट्स। इफ़ यू गो स्लो ये वॉलंटियर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक ठाक टाइम है, चल जाएगा। 7 किलोमीटर्स डन। मेरा लेफ़्ट फुट सुन पड़ गया है, आई डोंट नो हाउ एंड मेरे को लगता नहीं है कि वो सही होने वाला है। तो आई विल जस्ट कीप गोइंग एंड फॉर सम रीज़न मैं अभी तक हाफ पे आया नहीं हूँ एंड मेरे 8 किलोमीटर्स हो गए। 1 किलोमीटर टू गो, पूरा भागूंगा। तो इतना भागने के बाद इस ब्यूटीफुल व्यू में मैंने जलेबी और वड़ा पाव खाया। अभी मेरा ऑफिशियल 10K कंप्लीट हो गया है एंड अभी मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने एंड उसके बाद मैं अनऑफिशियल 21 कंप्लीट करने वाला हूँ। तो मैनी बैड डिसीजंस बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसमें सबसे बड़ा गलती क्या है, एक्स्ट्रा सॉक्स नहीं लाया प्लस मैंने एक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स नहीं लाए, तो काफ़ी इश्यूज़ है। ऑल्सो सी दिस व्यू, क्या सुंदर दिख रहा है बट फिर कचरा है। तो यस, तो थोड़े बैड डिसीजंस है बट जो भी है मैं ट्राई तो करूँगा कंप्लीट करने का। ऑल्सो द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड वॉज
कि स्टार्टिंग का जो बहुत स्टीप स्लोप था मैं वो रन किया इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। अगर मैं वो वॉक करता तो शायद से मैं आगे थोड़ा पेस पकड़ पाता, बट उसके बाद में मैं 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक किया हूँ क्योंकि मेरे पैर एकदम टाइट हो गए थे, शिन्स एंड काफ। तो मुझे क्रैम्प आने का टेंशन था, इसलिए मैं सिर्फ वॉक किया एंड मेरा उधर स्पीड कम हो गया। तो टाइमिंग बहुत ख़राब है मेरी आज की। ठीक है, 21 कंप्लीट करना है, दैट्स माय मेन मोटिव। तो आई विल सी यू आफ्टर स्विमिंग। तो मैं आ गया हूँ 21 किलोमीटर्स कंप्लीट करने। मैंने अभी 11 किलोमीटर्स कर दिए थोड़ा सा वॉक करके, एंड अभी और 10 किलोमीटर्स हमको करना है। फॉर टाइम ही करेंगे, ट्राई करूँगा भागने का, बट मेरा थोड़ा पैर छिल गया है। एंड ऑल्सो एक और मिस्टेक था मेरा कि मैंने सॉक्स एक ही लाया, तो वही गीला सॉक्स पहन के, वही फटे हुए पैर पे सॉक्स पहन के अभी मैं जा रहा हूँ। मेडल तो ले लिया 21 का, तो मैं कंप्लीट तो करूँगा। लाइक एटलीस्ट मुझे ख़राब ना लगे इसलिए, बाकी मुझे ऐसा लाइक मैं चाहिए तो अभी घर जा सकता था, स्विमिंग भी नहीं कर सकता था, बट बस मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने 21 का मेडल ले लिया, इसलिए। तो आई विल जस्ट कंप्लीट दिस नाउ। तो ऑनेस्टली मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ वापस 21 करने, क्योंकि पिछली बार जब अतल सेतु में मेरे को 42 किलोमीटर्स का मेडल मिला था, मुझे इतना ख़राब लग रहा था, मैं तो सोच रहा था मैं मेडल फेंक ही दूँ। इवन मैंने उनको पूछा कि मुझे 10 किलोमीटर्स का मिल सकता है क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं 42 का बिब्स है तो 42 ही मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है, एंड मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया। नेक्स्ट डे मैंने 42 कंप्लीट किया एक्चुअली। लाइक सुबह में 10 भागा, शाम को मैं 10 किया, एंड नेक्स्ट डे 10 किया सुबह एंड शाम को। तो उस हिसाब से मैंने 42 कंप्लीट किए। अभी फ़िलहाल के लिए 21 कंटिन्यूस नहीं है। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि अगर तुम ब्रेक लेके कर रहे हो तो काहे का मैराथन। आई डोंट नो, अभी लाइक मेरे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि अगर मैं पहले ही 21 कंप्लीट करता तो स्विमिंग पूल बंद हो जाता। बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया था कि मैंने स्टार्टिंग में वॉक किया, सब लोग रन कर रहे थे, मुझे भी शायद तभी रन कर लेना चाहिए था, बट मैं स्टार्टिंग में वॉक किया अराउंड 500 मीटर्स 600 मीटर्स, एंड उसके बाद में मैंने रनिंग स्टार्ट की। जब स्टीप स्लोप आया था, स्टीप इंक्लाइन स्लोप, वहाँ पे मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी, एंड मैं कंटिन्यूस मुझे लगता है 1 किलोमीटर तक मैंने रन किया ऑन अ स्लोप। एंड मैंने सोचा उसके बाद ढलान आएगी तो मैं ढलान पे लाइक नॉर्मल रोल हो जाऊँगा एज़ यूजुअल, बट उधर ही मिस्टेक हो गया, क्योंकि जितना वो स्टीप स्लोप था उतना ही स्टीप ढलान था, तो वहाँ पे मेरा बॉडी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा था बार बार। एंड बिकॉज मुझे वो कंट्रोल करना पड़ रहा था, तो लाइक मेरे पैर पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे मेरे शिन बोन पे बहुत दर्द हो रहा था। लाइक बहुत ऐसा लग रहा था कि टाइट हो गया है एंड कभी भी काफ में क्रैम्प आ जाएगा। वो चक्कर में मुझे लगता है मैं 3 किलोमीटर तक यही सोच रहा था कि बस एक जगह रुक के थोड़ा मैं मसल लूज़ कर दूँ, बट वो मैं कर नहीं पाया। तो उसके चक्कर में मेरे शायद से अराउंड 2 किलोमीटर्स तक मैं सिर्फ वॉक किया हूँ, धीरे से एकदम स्लो। उधर वाइब्स ही ऐसा होता है ना कि तुम कर लोगे, क्योंकि इतने सारे लोग भाग रहे होते, इतने सारे लोग चेयर कर रहे होते, एंड प्लस मैं मोटा, तो जितने भी लोग वहाँ पे थे जो नॉर्मली सुबह रनिंग करने आते, वो तो सब तो आते जाते चेयर ही कर रहे थे मुझे कि लेट्स गो, सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है, सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है। तो दैट वाज आल्सो गुड थिंग। यही है, काफ़ी लोग बोलते हैं मैराथन में तुम पैसे क्यों डालते हो। एक मीम आया था इंस्टाग्राम पे बहुत पहले कि तुम मैराथन में पैसे क्यों डालते हो। लाइक आई गेस अतल सेतु का ही मैराथन था, 3000 रुपीज़ उसने भरा था, मैंने भागने के पैसे दिए 3000 रुपीज़। बोलती है जो मैं फ्री में कर सकती थी नीचे अपने घर के जाके। बट द थिंग इज़ मैंने अतल सेतु का 42 का लिया था, बट क्यों लिया था, क्योंकि 10 और बाकी जितने भी रहते हैं वो सारे फिनिश हो गए थे, तो इसलिए मुझे लेना पड़ गया 42 का।
एंड मैंने वहाँ पे 10 भागा। मेरा बस एक ही था कि मैं लाइफ में शायद कभी भी वो हाईवे पे भाग ना पाऊँ। लाइक मेरे लिए सारा ट्रैफिक रुका है, इसलिए मैं भागा हूँ। मैंने तो उसके पैसे भरे। ऑल्सो जो लोग मैराथन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग डेफिनेटली वापस भागना चाहते हैं, उनको पता है वो फीलिंग कैसा होता है, सो वो लोग वापस भागते हैं। एंड जो लोग बस ये सोचते हैं कि मैं तो फ्री में भाग लूँगा, वो कभी नहीं भागते। कि तुम खुद ही सोचो, वेट लॉस तो घर पे भी हो जाता है, बट क्या तुम्हारा हुआ है? क्या किसी का आज तक हुआ है घर पे वेट लॉस? घर पे एवरीडे क्या किसी ने वर्कआउट किया है? नहीं। बट तुम जिम में जब पैसे डालते हो तो तुम्हारे पे एक प्रेशर आ जाता है कि नहीं पैसे डाले जाना पड़ेगा टाइप, तो वो प्रेशर की वजह से तुम जिम जाते हो। सो यही लॉजिक है। बट फॉर मी, मैंने तो लाइक ऑलमोस्ट 7-8 मैराथन्स कर लिए अभी तक, एंड मैं बोलूँगा कि जितने भी पैसे गए कोई इशू नहीं है। मैं उसकी वजह से भागना स्टार्ट किया। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको बिल्कुल भागना पसंद नहीं, एंड मैं पिछले 6 महीने से रेगुलर रनिंग कर रहा हूँ, नॉट फॉर वेट लॉस बट जस्ट टू मेक माई सेल्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक चीज़ है जो तुमको बिल्कुल नहीं पसंद एंड तुम वो चीज़ कर रहे हो, एंड तुम ऐसे कर रहे हो कि सामने वाला बोल रहा है यार इसको तो ये चीज़ कितनी पसंद आ रही होगी, बट मैं सिर्फ इसलिए भागता हूँ कि ताकि मैं खुद को बोल पाऊँ कि मैं कर लूँगा। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तुम फ्री में भाग सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। सो इट्स अ गुड थिंग टू गेट लाइक स्मॉल अकम्पलिशमेंट टाइप कुछ। तुम्हें मेडल मिल जाता है, तुम्हें अकम्पलिश्ड फील होता है। सो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई मैराथन होता है तो बिना सोचे पार्ट ले लो। मत करो कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट पार्ट लो। जाके देखो कितने सारे लोग रहते, सब भाग रहे होते, बस पार्ट लेके देखो, अच्छा लगेगा। तो मुझे काफ़ी लोग ये पूछते थे कि रनिंग से फ़ैट लॉस होता है क्या? तो रनिंग से फ़ैट लॉस नहीं होता, बट रनिंग से वेट लॉस होता है। अब उसमें तुम्हारा मसल जाएगा या फ़ैट जाएगा वो कोई बोल नहीं सकता कि कितना जाएगा, बट तुम्हारा दोनों जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसल ही जाएगा रनिंग से, फ़ैट भी जाएगा बट मसल भी जाएगा। क्योंकि तुम्हारी बॉडी को पता नहीं है कि तुम्हारा गोल क्या है, उसको बस ये पता है कि तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, एंड इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मसल से मिलती है। फ़ैट से इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती, फ़ैट से आराम से मिलती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि इंक्लाइन वॉकिंग करो ताकि तुम्हारा फ़ैट बर्न हो, क्योंकि वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रनिंग से सिर्फ फ़ैट लॉस नहीं होता, रनिंग से मसल लॉस भी होता है, बट तुम्हारी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मैं पर्सनली फ़ैट लॉस के लिए रनिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे रनिंग नहीं पसंद। बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली मोटिवेशन टू रन। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब अपना फर्स्ट फ़ैट लॉस किया था 2017 में या 2018 से 2019 में मैंने फ़ैट लॉस किया था। 1 साल का फ़ैट लॉस था वो। उसमें मैंने पीटी लगाया था एंड उसको मैंने बोला था कि मुझे भागना नहीं है। एंड उसके बाद भी मैंने जितने भी ट्राई किए फ़ैट लॉस, उसमें मैंने हर बार पीटी को बोला कि मुझे कार्डियो नहीं करना है, मुझे नहीं पसंद, मैं वेट लिफ्टिंग कर लूँगा जितनी करानी है। एंड ऑल्सो मैं क्रॉसफिट इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वहाँ पे ट्रेडमिल्स नहीं होते एंड कोई रीज़न ही नहीं है रनिंग करने का। मेरा एक ही मोटिव था ये। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। क्योंकि बस मोटिवेशन है, इसके लिए 40-50 किलोमीटर भाग के मतलब नहीं है। यू शुड नो व्हेन योर बॉडी इज़ अबाउट टू गिव अप, उसके 5 मिनट पहले ही रुक जाओ। जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है कि भागो, वैसा नहीं होता। यू शुड नो, एंड इफ़ यू डोंट नो, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि कब रुकना चाहिए, तो ओवर पुश मत करो। समझ जाओ कि तुम्हारी बॉडी को समझ ही नहीं रहा है एंड तुम रुक जाओ, नहीं तो फिर क्रैम्प्स आएंगे, फिर और पेन होगा एंड मे बी एक डर बैठ जाएगा एंड उसकी वजह से तुम वापस कभी रन नहीं करो। जब तुम्हें लग रहा है कि शायद मेरे पैर दुख रहे, शायद मेरे मसल टाइट हो गए, शायद मेरे पेट में क्रैम्प आने वाला है, शायद मैं पास आउट होने वाला हूँ, जस्ट स्टॉप एंड स्टार्ट वॉकिंग
ऑन अ स्लो पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुद को पुश करो बट इतना भी मत करो कि कल से तुम उठ ही ना पाओ। सो येस, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है वॉक करने को, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस प्लेस। एंड मैं बीच बीच में रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद थोड़ा टाइम वॉक कर रहा हूँ क्योंकि आई नो माई लिमिट्स एंड इसीलिए मैं वॉक करता हूँ एंड वॉक करते टाइम बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी ख़राब टाइम है बट आई एम हैप्पी कि आई एम एटलीस्ट डूइंग इट। मेरा गोल इज़ टू जस्ट कंप्लीट इट एंड नॉट थिंक अबाउट द टाइम मच। एंड ऑल्सो हाँ, मैंने बीच में पॉज किया था टाइमर क्योंकि मुझे स्विमिंग भी जाना था एंड उसके बाद मैं थोड़ा टाइम कार में भी था, तो वो है थोड़ा सा ब्रेक काउंट होगा। बट आई डोंट नो, कमेंट में बताना कि वो लाइक उधर कितने टाइम की पेनल्टी मिलनी चाहिए मुझे, F1 रेस रूल्स, तो फिर उस हिसाब से मेरा टाइम डिसाइड करेंगे हम। 18.5 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए इन अराउंड 3 आवर्स 40 मिनट्स। कुछ 3 ही किलोमीटर्स बचे, बिल्कुल जान नहीं है, प्यास लगा है क्योंकि पानी भी नहीं लाया, भूख भी लगा है थोड़ा, एक्चुअली भूख नहीं लगा है बट प्यास बहुत लगा है, पैर दुख रहे हैं थोड़े। लाइक पिछली बार आई वॉज सेइंग कि मेरे को इंजरी की वजह से चलने नहीं हो रहा है, आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पैर दुख रहे हैं। मे बी मैं थोड़ा और पुश कर सकता हूँ बट आज इंजरी नहीं है, मेरे पैर बस थोड़े टाइट हो गए, उतने भी नहीं, मैं नहीं चल सकता, मैं चल सकता हूँ, स्लो चल सकता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा और बट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मेरे से सहन नहीं हो रहा था प्यास। एंड जो शॉप में मैं गया था वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स ही थे, पानी था ही नहीं, तो मैं गेटोरेड लेके आ गया। एक्चुअली मुझे ये लेना ही था बट इसके साथ मैं पानी भी लेने वाला था बट उसके पास था नहीं, तो मैंने यही ले लिया। तो गेटोरेड पी लिया एंड 19.5 किलोमीटर्स डन। तो काफ़ी, तो लाइक अब मुझे 21 उतना दूर लग नहीं रहा है, बहुत पास में ही है, मैं तो भाग के भी निकाल लूँगा, वैसा हो गया। टाइम काफ़ी ज़्यादा चला गया है बट कंप्लीटिंग इट वाज द टास्क फॉर, तो आई एम हैप्पी फॉर इट। तो 20 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम मैंने देखा नहीं बट शायद 4 घंटा, बट अभी मुझे लगता है 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा 21.1 किलोमीटर्स विच इज़ ऑफिशियली द हाफ मैराथन लेंथ। हो गया यार कंप्लीट। सो फाइनल 800 मीटर्स बचे टू कंप्लीट एंड मैं अभी जितना हो सके उतना रन करने वाला हूँ एंड आई विल सी यू गाइज इन द कार। तो मैं घर आके सो गया था एंड मैंने लाइक काफ़ी जंक फूड खाया है। तो मैं घर आया एंड मैंने काफ़ी लाइक थोड़े गेम्स खेले, थोड़ा रेस्ट किया एंड उसके बाद मैं सो गया एंड सीधा रात को उठा हूँ। तो बीच में मैंने काफ़ी खाया, मैंने कल कुछ हेल्दी नहीं खाया है, लाइक काइंड ऑफ हेल्दी है बट आई डोंट थिंक कि स्विगी के मैक्रोज हम कंसिडर कर सकते हैं बट स्टिल। सो अगर स्विगी के मैक्रोज कंसिडर करें तो इट वाज अराउंड 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो इट वाज चिकन नूडल्स, समथिंग डैन डैन चिकन कुछ तो था उसका नाम, हनी चिली पेपर चिकन एंड दिस इज सम काइंड ऑफ फ्राइड चिकन जो कि मीट बॉल ही है बट फ्राइड। सो मैंने ये सब खाया, मैंने कैलोरीज बिल्कुल काउंट नहीं किए क्योंकि इतना तो आई डिजर्व आई गेस टुडे। सो ये जो मील तुम्हें दिख रहा है ये मैंने टोटल 2 टाइम खाया है, लाइक दिस इज 1 मील एंड अभी मैंने जस्ट एक और मील किया सेम। तो टोटल 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन स्विगी क्लेम कर रहा है बट आई डोंट कंसिडर इट एंड मैंने आज का पूरा दिन चीट मील ही कंसिडर करने वाला हूँ। ऑल्सो आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट कि मेरा एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए क्योंकि फॉर मी आई थिंक इट वॉज नॉट अ रेस्ट। स्विमिंग कर रहा था एंड मैं कंटिन्यूस कर रहा था, लाइक मैं ऐसे रेस्ट नहीं लेता, लाइक रेस्ट मतलब 5-10 सेकेंड का लेता हूँ, मे बी 1 मिनट तक हो जाता है रेस्ट बट ऐसे लाइक मैं रिलैक्स नहीं करता स्विमिंग पूल में, मैं स्विमिंग करते रहता हूँ पूरा टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइज टुमारो। कल मेरा पूरा रेस्ट डे रहेगा एंड तब हम बाकी बातें करेंगे।